In 7th Geography, page 6, there are three types of faults. Number one, normal fault. Fault means fracture in the rocks. दरारें आ जाती हैं चट्टानों में. Number two, reverse fault. Number three, lateral fault. Normal fault, due to tension, one side of a block or fault moves upward while the other side either remain on its place or move downward. टेंशन दबाव की वजह से तनाव बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से इन ब्लॉक्स का जो रॉक्स टूट जाती हैं वो उनमें से एक ब्लॉक एक फॉल्ट अपवर्ड मूव करता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, जबकि दूसरा अपनी जगह पे रहता है या डाउनवर्ड मूव करता है. नंबर टू, रिवर्स फॉल्ट. रिवर्स ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं ये स्लैब्स. जो फॉल्ट्स बनते हैं रॉक्स से, इरेगुलर शेप्स के स्लैब्स बन जाते हैं, चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं. Sometime due to tension from both sides, one block of a fault comes or move on the surface of the other block. This is called reverse fault. जब दबाव पड़ता है दो साइड से, तो उनमें एक ब्लॉक ऑफ द फॉल्ट जो है, ये स्लैब का एक ब्लॉक जो है दूसरे के ऊपर आ जाता है, दूसरे के सरफेस के ऊपर आ जाता है, जिसको रिवर्स फॉल्ट कहा जाता है. के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूवमेंट करते हैं. एक फॉल्ट नीचे की तरफ डायरेक्शन में जो है ना मूवमेंट करता है, दूसरा फॉल्ट ऊपर की तरफ अपर साइड की तरफ मूवमेंट करता है. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये स्लैब्स मूवमेंट करते हैं, ये फॉल्ट्स मूवमेंट करते हैं, इस वजह से ये रिवर्स फॉल्ट है. लेटरल फॉल्ट, ये फॉल्ट्स जो हैं, फॉल्ट्स मूव साइडवेज. ये दो फॉल्ट्स एक दूसरे के साइड साइड पे मूवमेंट करते हैं. व्हेन टू tectonic plates slide along each other in opposite direction, a fault is developed. जब ये दो टाइटोनिक प्लेट्स स्लाइड करते हैं एक दूसरे के साथ साथ in opposite direction, and it's develop a fault which is called lateral fault. जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स इरेगुलर शेप्ड फॉल्ट्स स्लैब्स होती हैं, फॉल्ट्स बन जाती हैं. इरेगुलर शेप की दरारें पर जब पड़ जाती हैं, फॉल्ट्स आ जाती हैं, तो दो स्लैब्स बन जाते हैं. तो वो इरेगुलर शेप में होते हैं. ये आपस में साइडवेज मूवमेंट करते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इनसे एक फॉल्ट्स बनती हैं जिसको लेटरल फॉल्ट्स कहते हैं. दिस फॉल्ट इज़ कॉल्ड लेटरल फॉल्ट. इट कैन बी वेरी लॉन्ग, और ये बहुत लंबी दरारें पड़ने से बड़ी लंबी लंबी फॉल्ट्स बन जाती हैं. Important faults of Pakistan. In the northeastern part of Pakistan, there are number of faults. हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है पाकिस्तान का, उसमें काफ़ी सारे फॉल्ट्स मौजूद हैं, दरारें मौजूद हैं. दे आर डेवलप्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट बीनीथ द यूरेशियन प्लेट. ये जो हमारे पाकिस्तान में फॉल्ट्स हैं, ये इंडियन प्लेट के नीचे, इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे मूवमेंट करती हुई ये सारी फॉल्ट्स डेवलप हुई हैं, बनी हुई हैं. द मूवमेंट इज़
प्रोड्यूसिंग सेवरल टेंशन, और इन मूवमेंट की वजह से काफ़ी सारे दबाव पड़ते हैं, तनाव पैदा होता है। एज ए रिज़ल्ट फॉल्ट्स आर फॉर्मिंग एंड अर्थक्वेक्स आर अकरिंग। और इस तनाव और इस दबाव की वजह से फॉल्ट्स बनती हैं, या तो ना ये ज़लज़ले की सूरत में हम महसूस करते हैं इसे। द अर्थक्वेक ऑफ कश्मीर है नज़ारा इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस चेन। और इसी फॉल्ट्स की वजह से कश्मीर और हज़ारा में जो ज़लज़ले आए थे, वो इन्हीं फॉल्ट्स का जो सिलसिला है उनकी वजह से ये ज़लज़ले आए थे कश्मीर और हज़ारा में। Important faults of Pakistan are main Karakoram fault. It is located in the northern area of Pakistan, Kashmir and Gilgit-Baltistan. Karakoram fault जो है ये नॉर्दर्न एरिया जो पाकिस्तान का है उसमें वाक़ है, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इस एरिया में आता है। झेलम फॉल्ट नंबर 2 फॉल्ट जो है हमारे पाकिस्तान में, इट रन्स थ्रू झेलम डिस्ट्रिक्ट एंड रावलपिंडी। और इसका सिलसिला जो है ये झेलम और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। नंबर 3 कालाबाग फॉल्ट, इट पासेस थ्रू कालाबाग टाउन डिस्ट्रिक्ट मियांवाली एंड झेलम। कालाबाग फॉल्ट जो है ये कालाबाग टाउन से होते हुए मियांवाली और झेलम के ज़िले में फैला हुआ है। चमन फॉल्ट, इट इज़ फाउंड इन बलूचिस्तान एंड गोज़ थ्रू चमन। और ये फॉल्ट जो है बलूचिस्तान में पाया जाता है, जो कि बलूचिस्तान में चमन तक गया हुआ है। वहाँ चमन एक इलाका है वहाँ का, वहाँ तक ये फॉल्ट फैला हुआ है। सॉल्ट रेंज थ्रस्ट, ये थ्रस्ट जो है रिवर्स फॉल्ट की एक किस्म है, टाइप ऑफ रिवर्स फॉल्ट है। इस इट passes through चकवाल, झेलम and many other areas. ये फॉल्ट जो है ये चकवाल, झेलम और काफ़ी और इलाकों में फैला हुआ है। असल में रिवर्स फॉल्ट का ये एक टाइप है। तो रिवर्स फॉल्ट इस टाइप में ये होता है कि ये अर्थ क्रस्ट में ब्रेकअप पैदा हो जाता है, और जो पुरानी चट्टानें होती हैं वो अपवर्ड मूवमेंट करती हैं, और जो नई चट्टानें ज़मीन के अंदर होती हैं वो ऊपर की तरफ आ जाती हैं और दरार पैदा हो जाती है इसमें। और ये सॉल्ट रेंज थ्रस्ट या थ्रस्ट की जो फॉल्ट्स हैं वो पैदा हो जाती हैं ज़मीन की सतह पे। थैंक्स।